40 की एज के बाद बहुत सारे लोगों को पास का चश्मे का नंबर आ जाता है या रीडिंग ग्लासेस लगने लगते हैं। ऐसा क्या होता है कि 40 की एज के बाद हमें पास के नंबर की ज़रूरत पड़ती है? यही है हमारा आज का टॉपिक। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है आँखों से रिलेटेड सारी जानकारी। चश्मे का नंबर पास का स्पेशली अगर आ रहा है तो वो हम एक उसको ओल्ड एज का फीचर मानते हैं कि अब बुढ़ापा आ रहा है, पास का नंबर लगाना पड़ रहा है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या होता है कि एज बढ़ने के साथ साथ स्पेशली जब हम 40 की एज क्रॉस करते हैं तो पास का नंबर की ज़रूरत आने लगती है। हम यूजुअली इस सिम्टम्स को ऐसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि चीज़ें हमें पास में ले जाने पे क्लियर नहीं दिखती हैं, हमें उन्हें दूर रखना पड़ता है, तो फिर हमें थोड़ी वो दिखाई देती हैं। तो ये एक एज रिलेटेड चीज़ होती है, ये कोई बीमारी नहीं है, एजिंग प्रोसेस है। और इसके साइंटिफिक टर्म इसका होता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया मतलब कि उम्र के साथ साथ जो पास का नंबर रिक्वायर्ड होता है उसे प्रेसबायोपिया कहते हैं। तो ऐसा होता क्यों है, उसको समझने के लिए हमें आँख का स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। आँख का सबसे आगे हिस्सा कॉर्निया या पुतली होती है, फिर उसके बाद में आइरिस करके एक मेम्ब्रेन आती है कैमरे के शटर जैसी, और उसके पीछे लेंस होता है। जो लाइट आती है आँख में वो इन तीनों चीज़ों के थ्रू पास होती है और फोकस होके पीछे जो रेटिना है उस पर फोकस होती है और हमें दिखाई देता है। तो बेसिकली यंग एज में जो हमारा लेंस है उसकी अकोमोडेशन पावर अच्छी होती है। अकोमोडेशन पावर मतलब कि लेंस का जो शेप है वो एक जैसा नहीं रहता है। हम अगर दूर का देख रहे हैं तो अलग शेप का होता है, पास का देख रहे हैं तो अलग शेप का होता है, बीच का देख रहे हैं तो अलग शेप का होता है। तो ये एक बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स होता है यंग एज में, और विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड हमारा आँख का फोकस चेंज हो सकता है दूर से बीच से पास में, और हम इस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं करते हैं और फटाफट हम कोई भी चीज़ को पास का, बीच का, दूर का देख पाते हैं। अब एज के साथ क्या होता है कि ये जो लेंस है ये रिजिड होने लगता है, मतलब इसके जो प्रोटीन्स हैं वो डेंस होने लगते हैं और इसका जो शेप है वो मॉडिफाई नहीं हो पाता है क्योंकि अंदर के प्रोटीन्स स्टिफ होने लगते हैं। तो ये जो स्टिफ होने लगते हैं प्रोटीन्स, इस वजह से लेंस का शेप चेंज नहीं हो पाता है। जब भी अकोमोडेशन करा जाता है तो लेंस का शेप चेंज होता है, तो उससे उसका फोकसिंग पावर चेंज होता है और हम दूर पास का देख पाते हैं। बट एज के साथ साथ ये लेंस रिजिड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, और ये उतना अच्छे से अडाप्ट नहीं कर पाता है। इसका शेप में जो चेंज आना है वो स्लो हो जाता है और उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है जितना कि यंग एज में होता है। तो इसी वजह से हमारा जो पास की नज़र है वो हम बहुत पास में लाके चीज़ों को नहीं क्लियरली देख पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, हमें थोड़ा दूर रखना पड़ता है उसके लिए। तो ये बेसिक कॉज होता है प्रेसबायोपिया या एज के साथ रीडिंग ग्लासेस आने का। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट होता है रीडिंग ग्लासेस पहनना। जो पास का नंबर हम लगाते हैं वो उससे हम फिर एक रेंज में विज़न दे पाते हैं पेशेंट्स को कि थोड़ा सा बीच का, पास का वो एक रेंज में उसको पढ़ पाएँ। और एज के साथ साथ ये नंबर थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी है। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 साल में लगभग 1 डायप्टर का ये नंबर बढ़ जाता है आफ्टर द एज ऑफ 40। तो ये एक बेसिक रीज़न मैंने आपको समझाया कि ये प्रेसबायोपिया क्यों आता है, एज के साथ साथ पास का नंबर क्यों आता है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो इसके चश्मे के अलावा भी कोई ऑप्शंस हैं क्या इसको ट्रीट करने के? तो बिल्कुल हैं इसके। या तो हम लेज़र कर सकते हैं, इसको प्रेसबायोपिक लेसिक कहते हैं या हाइपरमेट्रोपिक लेसिक कहते हैं। तो लेज़र के द्वारा हम पुतली का शेप चेंज कर देते हैं जिससे कि हमारा पास का पावर भी चला जाता है। या फिर हम कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करें, आजकल मल्टीफोकल कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं, वो कॉन्टैक्ट लेंस के ज़रिए भी हम उनको पहने तो फिर हमें चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा ऑप्शन रहता है कि अगर हमें पास का नंबर ज़्यादा आ रहा है, हम उसे टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी कभी हम जो लेंस है इस लेंस को रिमूव करके अंदर एक मल्टीफोकल लेंस भी डाल देते हैं।
तो उससे फ़ायदा रहता है कि बीच का, पास का, दूर का, तीनों डिस्टेंस का पावर मल्टीफोकल लेंस में होता है और वो फिर हमें तीनों डिस्टेंस के लिए नज़र दे पाता है। इसे हम रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज कहते हैं और ये जनरली उन लोगों के लिए करा जाता है जिनके लिए लेज़र पॉसिबल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में वो करके हम आपको पास के चश्मे से मुक्ति दे सकते हैं। बट पास का चश्मा लगाना कभी कभी एक विजडम का, एक तजुर्बे का भी एक सिंबल रहता है, तो कुछ लोग पास का चश्मा लगाना प्रेफर भी करते हैं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।